नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, एक बच्चे के पाम है जिनकी एज है 16 और इनके पेरेंट्स ने इनकी पाम की एनालिसिस के लिए भेजा है और जानना चाहते हैं इनके करियर कैसा रहेगा, किस तरीके का करियर में जाएंगे तो इनको अच्छी सक्सेस मिलेगी ज़िंदगी में। वो सब कुछ हम लोग एनालिसिस करके समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग पाम की अपर फिंगर को देखेंगे तो यहाँ पे अपर फिंगर की फॉर्मेशन को देखिए, इस पाम में, इस पिक्चर में ज़्यादा क्लियर आएगी कि अपर की जो सारे फिंगर्स है ना, वो अंदर की तरफ मुड़ रही है, सारे के सारे फिंगर। तो ये इंसान को इंट्रोवर्ट बनाती है। अभी कम है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन फिर भी साइन तो देखने को मिल रही है। तो इंट्रोवर्ट हो जाना बहुत बड़ी अच्छी बात कुछ है नहीं। इंट्रोवर्ट इंसान कैसे होते हैं? घर में रह जाते हैं, बाहर सोशलाइज नहीं हो पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लोगों से मिलने जुलने में दिक्कत आती है, या मिलना नहीं चाहते हैं, अकेले ही रहना चाहते हैं। ज़िंदगी में कुछ भी तकलीफ़ आ जाए, कुछ भी बात हो, अपने अंदर ही दबा के रखते हैं, दूसरों के ऊपर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये कोई तो अच्छी इंडिकेशन है नहीं। ना ही इंट्रोवर्ट होना अच्छी बात होती है, ना ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होना। तो इस चीज़ को इनके पेरेंट्स को देखना चाहिए। इस बात की, ये जो प्रॉब्लम है, ये बचपन की एज में ही अगर ख़त्म हो जाए तो बढ़िया रहेगी। तो क्या करना है? सोशलाइज़ करना है, लोगों से ज़्यादा इनको मिलाना चाहिए। अभी तो प्रॉब्लम चल रही है बाहर में, लेकिन ये प्रॉब्लम दूर होते ही इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा कि ये बच्चा आगे चल के सोशलाइज हो। जितनी ज़्यादा होगी उतनी बेहतर, नहीं तो आगे चल के ये फिंगर और ज़्यादा क्रॉक हो जाएगी और दिक्कत आ जाएगी, और ज़िंदगी में इंट्रोवर्ट लोगों की बहुत बड़ी सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाती है। तो पहली वार्निंग तो ये है कि इस बात को आपको खुद को ठीक करवाना है। कैसे किया जा सकता है मैंने बता दिया। अभी हम लोग थोड़ा पाम के ऊपर फोकस करते हैं। पाम में क्या क्या खूबियाँ है। पाम की अगर शेप की बात करेंगे तो टोटल रेक्टेंगुलर शेप की पाम दिखेगी आपको। थोड़ी नैरो टाइप के भी है, नैरो मतलब ज़्यादा लंबा। तो ऐसे लोग 100% मेंटल होते हैं, मेंटल काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिजिकल लेबर में बिल्कुल भी ऐसे लोग सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हैं। जो भी सक्सेस ज़िंदगी में मिलेगी वो मेंटल काम से ही मिलेगी। क्रिएटिविटी हो, कोई इन्वेंशन हो, डिस्कवरी हो, जिनके कारण ऐसे लोग ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करते हैं। तो इनका पहला सवाल जो इनके पेरेंट्स ने पूछा है कि कॉमर्स या इंजीनियरिंग, इनको इनमें से कौन सी स्ट्रीम में इनको पढ़ाया जाए। तो इंजीनियरिंग, क्योंकि इंजीनियरिंग में ऐसी बहुत सारी जगह है, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस है इंजीनियरिंग की, जहाँ पे ये अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सके, अपने इमेजिनेशन को दिखा सके और दिखा के इस ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करे। कॉमर्स में ऐसा कुछ है नहीं। कॉमर्स में जो पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है उसी को रिपीट किया जाता है प्रैक्टिकली में, तो वहाँ पे इस चीज़ की कोई काम नहीं रहेगी। तो इंजीनियरिंग ही इनके लिए सबसे बढ़िया रहेगी। वो भी उस तरीके का इंजीनियरिंग जहाँ पे ये क्रिएटिविटी अपना दिखा सके या अपने इमेजिनेशन को आगे बढ़ा सके। थंब की अगर बात करेंगे तो थंब इनके काफ़ी लंबी है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ अच्छी रहेगी। यहाँ पे मांस थोड़ी कम होने के कारण अपने हक ना मांग पाने का एक प्रॉब्लम रहेगा इनको। आगे चल के ये यहाँ पे मांस आ जाता है, लॉजिक पार्ट में तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नहीं आती है और यहीं पे इसी तरीके का रह जाता है। तो आगे चल के इनके करियर में एक तकलीफ आएगी कि ये काम तो बहुत करेंगे लेकिन अपने हक नहीं मांगेंगे, जिनके कारण इनको प्रमोशन या सक्सेस दूसरों से थोड़ा कम मिलेगा। अपने अंडर काम करने वाले लोगों से ये काफ़ी सॉफ्ट रहेंगे, क्योंकि इनके थंब जो है काफ़ी पतली है। तो इनकी लीडरशिप जो रहेगी बिल्कुल सॉफ्ट तरीके का रहेगी। व्हील या लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा बड़ी है, जिनके कारण इनमें जो है क्रिएटिविटी एक तो अच्छी रहेगी, दूसरों को मैनेज अच्छी तरह से कर पाएंगे। और प्लानिंग जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप हायर पोजीशन में काम करते हैं आगे चल के, तो जो है प्लानिंग करने का, दूसरों को मैनेज करने का जो क्वालिटी इनमें रहेगी वो सबसे बढ़िया रहेगी। विल पावर भी स्ट्रॉन्ग है, तो उस काम में भी ये अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और एक चीज़ है, अगर आपकी लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी हो और विल पावर छोटी हो, तो आप लोगों को ऐसी काम करना चाहिए जिस काम में प्लानिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़े और एग्जीक्यूशन के काम बहुत कम करना पड़े, कम टाइम। जैसे कि एक राइटर हो गया, वो बहुत मतलब 6 महीना 1 साल वो सोचेगा कि इस तरीके का किताब लिखना है, क्या स्टोरी लाइन होगी, वो सब कुछ लिख के 1-1.5 महीने के अंदर वो ख़त्म कर देगा लिखना। लेकिन वो जो थिंकिंग है या जो प्लानिंग है वो बहुत लंबे समय तक करेगा। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी इसी तरीके से करते हैं, वो पहले प्लानिंग कर लेते हैं लंबे समय तक, फिर उसके बाद कुछ टाइम में कोडिंग वगैरह करके उस सॉफ्टवेयर को अपलोड कर लेते हैं। या कोई गेमर हो जो गेम बनाता हो, ठीक है ना। तो इस तरीके का करियर की मैं बात कर रहा हूँ। इस बच्चे को इस तरीके का करियर में, जहाँ पे प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, एग्जीक्यूशन की टाइम बहुत कम लगे, उस तरीके का करियर में
ये बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा सक्सेस ज़रूर अचीव कर पाएगा। बहुत बड़ा सक्सेस क्यों अचीव कर पाएगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ज़रूर कर पाएगा। यहाँ पे देखेंगे जॉब की फॉर्मेशन क्लियर है, आगे चल के ये अपने पैसे भी अच्छी तरीके से कमा पाएगा और ज़िंदगी में सेविंग भी कर पाएगा। फिंगर्स की बात हम पहले ही कर चुके हैं, अभी हम लोग थोड़ा डायरेक्टली माउंट की ओर चलते हैं और दूसरी पिक्चर थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं माउंट की क्या कंडीशन बन रही है। तो मरकरी माउंट डेवलप है, अपर माउंट सारे ही डेवलप है, लाइन्स अभी तक आया नहीं। तो क्रिएटिविटी लेवल इनकी काफ़ी हाई रहेगी, किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता इनमें अच्छी रहेगी। मरकरी की लाइन आ रही है, लेकिन अभी ये प्रॉब्लमेटिक लाइन है, छोटी छोटी लाइन से बन रही है, पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होने का खतरा रहेगा। अगर इस तरीके का कोई बीमारी छोटी सी भी हो तो डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लीजिएगा, तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा। सन माउंट की बात करेंगे, माउंट ठीक ठाक है, सन की लाइन आ रही है, 16 साल की एज है, तो सनलाइट मत ढूंढिए, फिश साइन मत ढूंढिए, स्टार मार्क्स देखिए सर, सिर्फ अगर स्टार है तो अच्छी बात है, क्योंकि स्टार जो है हर काम में सक्सेस दिलाती है, और जो फिश होती है वो सिर्फ कैरियर में। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो उस तरीके का कोई साइन इंडिकेशन बन नहीं रही है। सन की लाइन आ रही है, यहाँ से ना सन लाइन आ रही है, देखेंगे तो टूटा हुआ है अभी, लेकिन आ रही है। अगर ये लाइफ लाइन से कंप्लीट हो जाती है सन लाइन, तो ये बड़ी पोस्ट ज़रूर ज़िंदगी में होल्ड कर पाएंगे, बड़ी पोजीशन में काम ज़रूर कर पाएंगे, और किसी भी लेवल में टॉप तक पहुंचने की इनमें काबिलियत ज़रूर रहेगी। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। सैटर्न के ऊपर हमें स्क्वायर साइन क्लियर कट देखने को मिल रही है। तो कभी भी दिक्कत आए, किसी भी तरीके का हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आए, जो आने का खतरा इनके अर्लियर एज में है, हम लोग बाद में देखेंगे, तो उससे क्या होगी, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और छोटी मोटी तकलीफ़ से ही इनको छुटकारा मिल जाएगी, क्योंकि प्रोटेक्शन का साइन हमें सैटर्न माउंट में देखने को मिल रही है। जुपिटर माउंट स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है। यहाँ पे देखेंगे तो स्क्वायर साइन बन रही है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, हाई लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, टीचर स्क्वायर कहते हैं इसे। मंगल माउंट जो है, एग्रेसिव जो मंगल है बहुत ज़्यादा बड़ा है, और डिफेंसिव मार्स उसके कंपैरिजन में नॉर्मल है, तो इनमें एग्रेसिवनेस ज़्यादा रहेगी। अचानक से एग्रेसिव हो जाना इनके लिए एक चीज़ रहेगी, और कोई भी चीज़ काम काज हो, कोई भी कुछ हो ज़िंदगी में, ये बहुत ही जल्दी शुरुआत कर लेंगे, लेकिन कुछ टाइम करने के बाद उसको कंटिन्यू नहीं कर पाना, या उसी तरीके का एनर्जी बजाय रखना इनको थोड़ी दिक्कत लाएगी। मतलब कोई भी चीज़ शुरू करेंगे, लेकिन हर एक चीज़ को ये ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ज़िंदगी में बहुत कुछ ये शुरू करेंगे, लेकिन सब कुछ ये ख़त्म नहीं करेंगे, कुछ बीच में छोड़ ज़रूर देंगे, उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। वेनस माउंट में लग्जरी लाइन बहुत ज़्यादा आ रही है, ये आना उचित नहीं है बच्चे के एज में, बच्चे के पाम में, क्योंकि ये इनको लेज़ी बना देते हैं। तो इस तरीके का लाइन वाले अगर पाम हो और छोटे बच्चे हों, तो उनकी ये राय रहती है, ऐसे लोगों, ऐसे बच्चों को आप मेहनत कराइए, एक्सरसाइज में दीजिए, बाहर में आउटडोर में खेलने दीजिए, ताकि मेहनत हो, ताकि ये जो लेज़ीनेस है ये चला जाए। खड़ी लाइन अभी नहीं है पाम में, आगे चल के आ सकती है। मून माउंट लिमिटेड है, क्योंकि मून माउंट में यहाँ पे हमें थोड़ी दबी हुई दिखेगी, यहाँ पे कुछ क्रॉस साइन वगैरह भी है। तो बच्चे को अगर विदेश भेजना है तो ऐसे जगह पे मत भेजिएगा जहाँ पे चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, ये जो कंट्री है न्यूजीलैंड हो गया, इनकी चारों ओर से पानी से घिरी हुई रहती है, ऐसे कंट्री में भेजिएगा। एक्चुअली में हर एक कंट्री ही, मतलब हर एक जो लैंड है वो पानी से ही घिरी हुई रहती है, लेकिन अगर बीच में कोई कंट्री हो जो एटलीस्ट 2 साइड से लैंड लॉक हो, जैसे कि इंडिया है हमारा 2 साइड से लैंड लॉक, तो इस तरीके के कंट्री में इनको अगर भेजना है तो ज़रूर भेजिएगा बाहर की तरफ, अगर इनको विदेश कभी भेजना है तो। बात करेंगे मेन लाइंस की। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन, माइंड लाइन की फॉर्मेशन और लाइफ लाइन की फॉर्मेशन बहुत अच्छी नहीं है। मेन लाइन की फॉर्मेशन बहुत अच्छी इस पाम में अभी प्रेजेंट टाइम में है नहीं। अगर हम लोग हार्ट लाइन को देखेंगे तो जॉब लाइन से बनी हुई है ये लाइन, यहाँ पे आपको दिखेगी जॉब की फॉर्मेशन, यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी चेन की फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मेशन बनती है ये दिखाती है कि हार्ट इन लोगों के थोड़े कमज़ोर रहते हैं, तो आगे चल के ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर रिलेटेड ये सारी बीमारी होना, फैमिली में अगर कोई बीमारी है, पुश्तैनी कोई बीमारी है तो वो हो जाना, ये सारी चीज़ की इंडिकेशन है। हार्ट लाइन जो है एक्सटेंडेड हो रही है, एक्सटेंडेड मतलब यहाँ से यहाँ तक जा रही है
और एक लाइन, एक ब्रांच निकल के सीधी जा रही है। तो इतनी बड़ी अगर लंबी हार्ट लाइन हो पाम में, तो ये लोग बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल भी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं। ऐसे लोगों को बिज़नेस नहीं करना चाहिए, जॉब ही करना चाहिए ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होंगे तो आप जो है बिज़नेस बहुत बढ़िया नहीं कर पाएंगे। माइन लाइन, पाम में दो दो माइन लाइन है। शुरुआत करते हैं इस माइन लाइन से, और इसके ऊपर ये माइन लाइन, उसके ऊपर ये लाइन है कि आप कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करो सेटिस्फाई नहीं होगे, और ज़्यादा सक्सेस के लिए आप भागोगे। मतलब कैरियर में कुछ सक्सेस अचीव करने के बाद लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग देखते हैं साधारण जो है जनरल है उसे एंजॉय करते हैं। ऐसे लोग एंजॉय नहीं करते हैं, ऐसे लोग दूसरे काम में भाग जाते हैं और उस सक्सेस को वहीं पे रख देते हैं, उसको उतनी ज़्यादा एंजॉय नहीं करते हैं। लेकिन बात जो मेन बात है, इस पाम में दो माइल लाइन है, तो दो माइल लाइन हो तो बहुत बढ़िया रहती है, जो इसके पाम में भी है। एक लाइन लाइफ लाइन से आ रही है और एक लाइन है जो जुपिटर की तरफ से आ रही है। तो ये एक बहुत बढ़िया फॉर्मेशन है। हाई क्रिएटिविटी लोग रहते हैं जिन लोगों के माइंड लाइन दो हो, तो ऐसे लोग जो चीज़ में इनको अच्छी लगे, जो चीज़ इनको पसंद हो, उसी चीज़ में काम करना चाहिए। दोनों ही माइंड लाइन छोटी आकार में है, तो एकदम बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा ऐसा नहीं, लेकिन अच्छी खासी सक्सेस ज़िंदगी में अचीव करेंगे अगर वो उनके मन मुताबिक कामकाज हो। जो काम इनको अच्छा लगता है, जो पढ़ाई इनको अच्छी लगती है, वही करवाना चाहिए। अगर साथ में कोई ये इस तरीके का कोई हॉबी है इनके, आर्ट के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा, उसमें इनको अच्छी सक्सेस मिलेगी, ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो दो माइल लाइन की फ़ायदा तो इनको मिलेगा, ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस ज़रूर अचीव कर पाएंगे। और जो जुपिटर की तरफ माइल लाइन हो, तो ऐसे लोग काफ़ी बड़ी एम्बिशियस होते हैं और अपनी एम्बिशन को कैसे पूरा करते हैं इसकी प्लानिंग भी बराबर ऐसे लोगों में रहती है। और दोनों ही माइल लाइन छोटी है, तो एक जगह पे ये लंबे समय तक काम नहीं करेंगे, बहुत ही छोटी शॉर्ट टाइम पीरियड में एक एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे और नौकरी छोड़ते रहेंगे। तो इस तरीके का इनका आगे चल के करियर होगा, शॉर्ट स्पैन में ये काम करते रहेंगे। शुरुआत में देखेंगे तो लाइफ लाइन और माइल लाइन के बीच में एक चेन की जैसी फॉर्मेशन से बनी हुई है। ये प्रेजेंट एज में भी चल रही, 16 साल इनकी एज है, तो यहाँ पे होगी। तो ये एक तकलीफ भरी चीज़ है, पता नहीं किस चीज़ की इनकी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम तो हमें देखने को मिल रही, चाहे वो फैमिली से आए या इनका पर्सनल कुछ प्रॉब्लम हो। हेल्थ रिलेटेड हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, फैमिली रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन बचपन की एज में इनकी प्रॉब्लमेटिक लाइफ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो लगभग इनका चलेगा 22-23 साल तक। उसके बाद लाइफ लाइन और माइंड लाइन अलग हो रही है, उसके बाद इनकी ज़िंदगी में अच्छी सक्सेस मिलेगी और ये क्लियर कट थिंकिंग कर पाएंगे और अपनी लाइफ को अपनी तरीके से लीड कर पाएंगे। अब ये अपनी लाइफ को ठीक ठाक तरीके से लीड नहीं कर पा रहे हैं, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बड़ा सा ट्रायंगल की फॉर्मेशन है लाइफ लाइन और माइंड लाइन के ऊपर, जो दिखाती है हायर स्टडीज़। हायर स्टडीज़ की क्लियर कट इंडिकेशन है, ये बच्चा हायर स्टडीज़ ज़रूर करेगा, ग्रेजुएशन की बात भी पढ़ेगा, चाहे वो प्रोफेशनल पढ़ाई हो या खुद के लिए पढ़ाई हो, ये आगे चल के बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ज़रूर पढ़ाई करेगा। बात करते हैं लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन को अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो लाइफ लाइन दो लाइन से बन रही है। एक तो यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन है शुरुआत में, जो 20-22 साल तक चलेगा, जहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी हेल्थ रिलेटेड या इमोशनली कुछ प्रॉब्लम रहेगी। लाइफ लाइन की एक ब्रांचेस करीब करीब 24-25 की एज में ही लाइफ लाइन से निकल के जा रही जुपिटर की तरफ, वहाँ पे इनके करियर की फास्ट सक्सेस मिलेगी। लेकिन इनकी जो हेल्थ रहेगी वो कमज़ोर रहेगी। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन हैं जो इनको पीछे खींच के रखेगी। ये सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन जब भी इस तरीके का पैरेलल लाइन से लाइफ लाइन बने तो उस टाइम पीरियड तक ये किसी ना किसी कश्मकश से बंधी रहती है, किसी ना किसी चीज़ से बंधी रहती है, कुछ भी अपने आप मतलब आज़ाद नहीं हो पाती है। कुछ करना तो चाहती है, कुछ करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से, चाहे वो फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, किसी तरीके से हो, ऐसे लोगों को पीछे बार बार चले आना पड़ता है। इस तरीके का इनकी ज़िंदगी की टाइम पीरियड चलेगा लगभग 42 तक। उसके बाद ही इनकी ज़िंदगी में ये जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि आज़ाद हो पाएंगे और अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को लीड कर पाएंगे। तब तक इनकी ज़िंदगी एक बंधन में रहेगी, कुछ खिंचाव रहेगा पीछे की तरफ, एक कदम आगे बढ़ाएगा तो किसी न किसी कारण से इनको पीछे हटना पड़ेगा ज़रूर। ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। 42 के बाद लाइफ लाइन बिल्कुल क्लियर है, उसके बाद ज़िंदगी में इनको कोई तकलीफ़ या प्रॉब्लम है नहीं। बात करेंगे इनके मेन कैरियर की, कब से शुरू होगी, कैसे शुरू होगी। अगर ये हम लोग देखेंगे तो फेथ लाइन इनकी काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है।
और अच्छी चल रही है, प्रॉब्लम कुछ है नहीं। अभी 16 साल है, तो 16 साल की एज में इतनी भी अगर क्लियर दिखे तो समझ लीजिएगा क्या काफ़ी क्लियर है। यहाँ पे ये जो 2 स्टार की फॉर्मेशन बन रही है इनके फेथ लाइन के अंदर, ये क्लियर कट बता रही है कि इनके करियर में शुरुआत बहुत जल्दी हो जाएगी, किसी भी एज में हो सकती है, क्योंकि ये मणिबंध से आ रही है। मणिबंध से आने वाली फेथ लाइन ये दिखाती है किसी भी एज में आपकी करियर शुरू हो सकती है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाती है। 26 की एज में एक स्टार की फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे इनकी ज़िंदगी की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलने की उम्मीद हमें देखने को मिल रही है। 30 के करीब, 29-30 के करीब और एक स्टार की फॉर्मेशन है, ये भी इनको अच्छी सक्सेस दे पाएगी। लाइफ लाइन की कुछ ब्रांचेस मून माउंट से आ रही है, मून माउंट तक जा रही है, और फेथ लाइन की शुरुआत भी मून माउंट से ही हो रही है। तो ये क्लियर कट बताती है कि आइदर ये मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करेगी या विदेश में जाएंगे। विदेश में जाके नौकरी करने का भी चांस हमें क्लियर कट देखने को मिल रही है। तो विदेश से जोग इनका एक रहेगा, आइदर कंट्री में रहे तो दूसरी स्टेट में जाएंगे, या अपने राज्य से, अपने ज़िले से बाहर जाके कामकाज करेंगे, या फिर अपने वहीं पे रह के मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज कर सकते हैं, या फिर ये सीधा बाहर दूसरी कंट्री में ज़रूर जा सकते हैं कामकाज के लिए। तो ये हमें इस पाम से पता चल रही है किस तरीके का इनका करियर हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या तकलीफ़ है। फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाम अभी के हिसाब से देखने को मिल रही है, क्योंकि इनकी अपर माउंट की जो जगह है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पॉजिटिव क्या क्या चीज़ है, 2 माइन लाइन है, फेथ लाइन में काफ़ी स्टार की फॉर्मेशन बन रही है जो इनको अच्छी करियर बनाएगी। हायर स्टडीज़ का इंडिकेशन देखने को मिल रही है, अपर माउंट की अच्छी फॉर्मेशन है, फेथ लाइन बिना टूटी हुई है। तो ये सब कुछ इनके करियर के ऊपर हमें बहुत अच्छी तरीके से फोकस करता हुआ देखने को मिल रही है। करियर में अच्छी सक्सेस मिलेगी। नेगेटिव क्या है, प्रेजेंट टाइम में थोड़ी बहुत इंट्रोवर्टनेस देखने को मिल रही है, इस चीज़ को दूर करना है, नहीं तो आगे चल के तकलीफ आएगी। और क्या चीज़ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको रहेगा अभी एज में, इसी एज में है, क्योंकि इनके जो लाइफ लाइन और माइंड लाइन की शुरुआत है, यहाँ पे बहुत बड़ी टाइम पीरियड के लिए चेन की फॉर्मेशन बन रही है। उसके बाद भी अगर देखें तो लाइफ लाइन 42 तक 2 पैरेलल लाइन से बन रही है, जिनके कारण इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा रहेगा जिनके कारण ये आज़ादी से या बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ इनको पीछे खींचेगा। 42 के बाद ही इनकी ज़िंदगी में एक कह सकते हैं कि रियल तौर से आज़ाद हो पाएंगे। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं। एक नई मामले के बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।